हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। आपको पता होगा कि हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, आज शाम को 6 बजे थोड़ी सी क्लास नहीं हो पाएगी बिकॉज मुझे थोड़ा जाना पड़ रहा है बाहर, ठीक है ना। कुछ घूमने की वजह से समझ सकते हैं, कुछ ऐसी। तो दिन आज शाम को क्लास नहीं है, लेकिन हाँ, कल सुबह 6:30 बजे लाइव और शाम को 6 बजे लाइव तो चल ही रही है। आज हम लोग बेटा यहाँ पे अपना जो यूपी बोर्ड का पेपर है इसको डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, आज आपको ये सामान्य हिंदी का है जो कि 6 बजे मिल रहा है। जस्ट 7:30 बजे आपका साहित्यिक हिंदी का आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों पेपर कर लीजिएगा। और जो जो मैं मॉडल पेपर आपका यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है, मैं सारा सारा प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको इसको लेके कोई दिक्कत होगी तो बड़ा प्यारा सा कमेंट आपका ओपन है, कमेंट करिएगा। मैं रिप्लाई देने के लिए हमेशा तत्पर हूँ आपके लिए, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। इसका बेटा जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। जो हम आपको सेट दे रहे हैं सारा तैयार कर लीजिएगा। ये तो ऑफिशियल यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर है। सो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आप इसे जरूर से जरूर सॉल्व कर लें। जितना भी यूपी बोर्ड की तरफ से पेपर जारी किए गए हैं, चाहे वो कला के हों या फिर साइंस के हों, सभी आप पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। 100 नंबर का इन्होंने बेटा पूर्णांक दिया है, सामान्य हिंदी का है ये अपना, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का इन्होंने बोला है कि समय देंगे। प्रारंभ जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों का प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। अच्छा, एक प्रश्न, सर हमारा यहाँ से कितने मार्क्स तक हो जाएगा। ये पेपर बेटा सॉल्व करेंगे तो 40 नंबर तक आपका हो जाएगा काम। ये पेपर सॉल्व करेंगे तो 40 से 50 नंबर ले लीजिएगा, सही रहेगा। कितना हो जाएगा बेटा, 40 से 50 नंबर तक सॉल्व काम हो जाएगा। ये वाला तैयार कर लेंगे तो ठीक है ना। चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पे खंड क इन्होंने दिया है। खंड क में पहला दूसरा बहुविकल्पी 10 नंबर का आएगा। क्या है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग युग पूर्व के लेखक नहीं, मतलब कि कौन भारतेंदु युग के पहले के लेखक नहीं है। लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसान लाखा, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट इन्होंने दिया है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। और आप लोग ऑप्शन के साथ आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है ना। आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन और तितली। अगर आपको चाहिए कि सर सुबह हमें सॉल्व करवा दीजिए तो आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार बेटा कौन है। बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, गोविंद बल्लभ पंत, विष्णु प्रभाकर। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है मिश्रबंधु, गुलाब राय, प्रेमचंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया था किसका, हिंदी प्रदीप का, प्रथा का, आनंद कादम्बिनी का या फिर सरस्वती का। फिर यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव शुरू होता है बेटा, प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। सर प्रकृति वर्णन, नवीनता के प्रति आग्रह, अतिशय भावुकता या फिर विद्रोह व क्रांति। किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, किस युग को कहा जाता है, भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, या फिर बेटा छायावाद युग को, या फिर प्रगतिवाद युग को। फिर नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। नागार्जुन, त्रिलोचन, किरारनाथ अग्रवाल, नेमीचंद जैन। फिर यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त किस युग के बेटा कवि नहीं है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवाद युग। महाप्राण के नाम से कौन सा कवि बेटा विख्यात है, कौन सा कवि विख्यात है। महादेव वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत पाटीवाला या फिर सोहन लाल द्विवेदी। उसके बाद यहाँ पे है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। यह अनुभव कितना चमत्कारी है, यह जो जितना अधिक बुरी है वह उतना ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत होगी। ये अपना बेटा क्या रहेगा, गद्यांश रहने वाला है 10 नंबर का। हम आपको सुबह सॉल्व करवा ही रहे हैं, पूरा बहुत प्यार से अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। आई प्रॉमिस यू, जिसको हिंदी का हावी नहीं आता ना वो भी अच्छे सॉल्व कर लेगा। जो कि सुबह लाइव क्लास जरूर जुड़िएगा 6:30 बजे और शाम को 6 बजे। उद्धृत गद्यांश संदर्भ लिखे, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। गद्यांश का उद्देश्य, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है, लेखक ने किसके मुस्कानमय जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है। बहुत ही सिंपल है। वो नहीं आ रहा तो बेटा ये सॉल्व कर सकते हैं। अशोक का जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजन नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल का पोलो पर कणावंतस के रूप में झूलता था, पर चंचल नील अलकों का चंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। अशोक के सॉरी संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का क्या विचार है। आसिंजनकारी और कर्णावंतस का आपको अर्थ बताना है।
फिर यहाँ पे है दिए गए पद्यांश पर आधारित इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्तहीन, तुम बुद्धि शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल, है चिर पुराण, है चिन्हहीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। बेटा 5 प्रश्न बनेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, इस पेपर को सॉल्व कर लेना। ये मेरे द्वारा नहीं, ऑफिशियल मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, कौन हड्डियों के ढांचा मात्र प्रतीत होता है, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ रहा तो हम ये भी कर सकते हो, साधारण मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मुंह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल काटे की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी है धार। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतना दी है, और कवि ने तलवार किसे बेटा बताया है। ठीक, उसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में रस और अलंकार का नाम लिखना है। अब यहाँ बेटा लेखक का आएगा, लेखक में 3 लेखक तैयार कर लेना, कोई 3 तैयार कर लेना बस, मोर देन सफिशियंट है। ध्यान देंगे, कोई 3 ही तैयार कर लेना, उतने में आपका हो जाएगा। हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बात और, आप लोग परेशान होते सर कितने पेजेस में लिखे, तो आपको बेटा केवल 80 शब्दों में लिखना है, नहीं तो हिंदी है बेटा बहुत लेंदी होता है, टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, अगला देखना है यहाँ पे, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। 3 कवि हैं, एक का लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद और अज्ञे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कहानी पंचलाइट की कहानी कथावस्तु अथवा लाठी और बहादुर का, तो ये 3 तैयार कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 3 ही तैयार कर लेंगे, बहुत है। बाकी हम आपको सुबह पढ़ा ही रहे हैं, आया करिए, पूरा रिवीजन भी होता रहेगा आपका। उसके बाद बेटा स्वगणित खंड काव्य आपके जिले के अनुसार रहेगा, जो शाम को 6 बजे टॉपिक वाली क्लास चलेगी, उसमें हम इसको बता ही देंगे। स्वर्ण कुमार, सत्य की जीत, रश्मि रथी, मुक्ति यज्ञ, आलोक वृत्त और त्याग पथिका है। ठीक, उसके बाद बेटा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। एक बात ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है, जिसको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश नहीं आता। इसमें 2 नंबर सबसे पहले संदर्भ लिख के निकाल लीजिए, केवल पाठ का नाम लिखना होता है, कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए ये पहला है, ये पहला आपका है, तो सबसे आप पहले देखिए कहाँ से लिया गया है। एक चैप्टर है बेटा संस्कृत भाषा महत्वम वाला, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे संस्कृत शब्द उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हाँ व्याकरण, तो व्याकरण भी तो हाँ संस्कृत से जुड़ा हुआ है। फिर संस्कृत शब्द शुरू हो रहा है, फिर संस्कृत, तो सीधा बताइए संस्कृत भाषा महत्वम से लिया गया है। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये दोनों कर लीजिएगा। बाकी सुबह वाला आप लोग ज्वाइन करेंगे ना लाइव क्लास, तो उसमें हम सिखा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो नहीं आ रहा तो ये, अब फिर ये आपका श्लोक, इसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बेटा मुहावरे, सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना। फिर यहाँ पे अपठित गद्यांश, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि ना के बराबर दिमाग लगाना है। एक बार पढ़िए, आंसर निकाल दीजिएगा। चलिए अच्छा, हम एक को लाइन पढ़ के दिखा देते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए यह पता नहीं कि वे निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहे। शायद मौज में आकर यह निर्णय लिया हो कि वे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे के चक्करदार सीढ़ियां थी, और वृद्ध रविंद्रनाथ के साथ के लिए आ, उन पर चढ़ सकना असंभव था। फिर बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। सबसे पहला प्रश्न बेटा, गुरुदेव शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? ये जो गुरुदेव शब्द है किसके लिए आया हुआ है? कोई न कोई नाम होगा, कौन है? किसी का नाम दिख रहा है सर? इसमें केवल एक ही, जो प्रश्न पूछेगा केवल एक ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि 2-3 ठो रहेंगे। सर यहाँ पे रविंद्रनाथ जी आए हैं, बोलिए ना सर जी रविंद्रनाथ जी के लिए, तो ढूंढ ढूंढ के इसे कर लेना है, कुछ भी नहीं है। वो नहीं आ रहा तो ये कर लेना, पहले देख लीजिएगा किसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे, तब करना सॉल्व। फिर यहाँ पे शब्द युग्म आएगा अविराम अभिराम। अरे भैया अविराम मतलब क्या होता है बेटा? अविराम मतलब क्या होता है? लगातार। अविराम मतलब सुंदर। फिर यहाँ पे क्या है? भवन भुवन, भवन मतलब संसार, भवन मतलब घर, भुवन मतलब संसार। यहाँ देखिएगा घर और संसार हो जाएगा। फिर 2 शब्दों के किसी 2 का अर्थ लिखना है।
वायु, राजा, मित्र और लक्ष्य। मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त होता है, सखा होता है, भाई होता है। सिंपल है यार। कम बोलने वाले को बेटा मितभाषी बोलते हैं। जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे पंकज कहते हैं। पंकज मतलब बेटा क्या होता है? कमल होता है। फिर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। अरे आज मेरे बड़े भाई आ गए, नॉट गया। रिस्पेक्ट दीजिएगा। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो। अरे तुम मुझे पुस्तक दे दो। हम पहाड़ के में सैर करने गए थे। तो ये कर देंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है? रस छद्म अलंकार, करुण रस, शांत रस। मैंने कल ही लाइव क्लास में पूरा पूरा जितने भी महत्वपूर्ण रस थे पेपर में आने वाले दिखा दिया है। फिर अगले वीडियो में अलंकार करवा देंगे। फिर आपका पूरा पूरा दोहा छंद सोठा वाला करवा देंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण, चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित उदाहरण। फिर उसके बाद बेटा पत्र लेखन आएगा यहाँ पे। यहाँ पर भी इन्होंने बोला है, अब डायरेक्ट इन्होंने लगा दिया कि अधिकतम 250 शब्द। पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदलाव किया है और उन्होंने लगा दिया है कि अधिकतम 250 शब्द। क्या यहाँ पे? उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। तैयार कर लेना। अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। ये भी तैयार कर लेना। उसके बाद बेटा ये निबंध लेखन आप लोग तैयार कर लेना। क्या तो रहे हैं, अगर ये पूरा तैयार पेपर सेट कर लेंगे तो 40 से 50 नंबर का काम आपका यहीं से हो जाएगा। 40 से 50 नंबर का काम यहीं से हो जाएगा। आतंकवाद की समस्या, कार निमाण, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, देश में बेरोजगारी की समस्या, साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो ये रहा आपका बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो आपके यूपी बोर्ड ने जारी किया है। तो पेपर से पहले आप लोग बेटा इस पूरे पेपर को आप लोग तैयार करके जाना ना। ऐसी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।